हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी, स्ट्रैटेजी क्या अपना जो लॉटरी से होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 से 24 दिसंबर तक ओपन था और 30 दिसंबर कल के दिन ये लिस्टिंग होने जा रहा है। 643 रुपीज पर शेयर का अपर कैप था और 23 शेयर्स की लॉट साइज, 1600 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से फुल्ली फ्रेश इशू किया गया है। एम्प्लॉय डिस्काउंट था 13 रुपीज का। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड हुआ है, होने जा रही है। अब जिनको अलॉटमेंट हुआ है गाइज, उनके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया गया था 27 दिसंबर को। जिनको क्रेडिट नहीं हुआ है गाइज, 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट है कल का, कल 9 बजे से पहले शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जिनको अलॉटमेंट नहीं, उनके रिफंड्स 27 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया और 3 to 5 डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको रिफंड्स नहीं आया है। और इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग है अगर देखा जाए तो प्री इशू 99.59% का, पोस्ट इशू 88.98% का। और एंकर इन्वेस्टर से कंपनी में फंड रेज किया गया 719.5 करोड़ का। जिसमें से एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स है, जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, लोकेशन हुआ है अराउंड 26 एंकर इन्वेस्टर जिनका लोकेशन किया गया। जिसमें से सबसे ज्यादा लोकेशन जो किया गया है वो है अराउंड मे बैंक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। 15% का एलोकेशन किया गया है कंपनी में, इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर को। और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ है वो हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड में 20.57% का। और अगर हम बात करें कंपनी में म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन जो हुआ 8 म्यूचुअल फंड ने सब्सक्राइब किया है, जो कि 43% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 43%, बहुत अच्छी बात है कि कंपनी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 43% का। जीएमपी की बात करें तो कंपनी में 83 रुपीज का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। 726 पे लिस्टिंग हो रही है, 12.9% का लिस्टिंग मिल रहा है। अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है, डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है कंपनी में। अगर देखा जाए तो उसका जीएमपी में इंक्रीज किया, जब अलॉटमेंट हुआ तो उसकी जीएमपी बहुत बुरी तरह से गिरावट आई थी 67 रुपीज का। उसके बाद 27 दिसंबर को 81 रुपीज का जीएमपी बहुत तेजी से इंक्रीज किया वापस से, और अभी जीएमपी कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। अब 83 रुपीज का जीएमपी आ चुका है। तो चांसेस है कंपनी की 10% to 20% का लिस्टिंग मिल सकता है। 10 to 20% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, 10 से 20% के बीच में लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। सब्सक्रिप्शन भी अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा नहीं हुआ। क्यूआईबी से 9.58 टाइम का, एचएनआई से 14.6 टाइम का, रिटेल से 6.19 टाइम का, एम्प्लॉय से 10 टाइम का, टोटल 10.3 टाइम का सब्सक्राइब देखने को मिला है। उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब किया है कंपनी जो है 2000। देखिए इसके बिजनेस में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, बस कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। फेब 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस करता है, लेकिन प्राइमरी फोकस है बिजनेस और लेजर सेगमेंट्स पर। ये कंपनी जो हाई एंड लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स जो है सो डेवलप और मैनेज करने पर फोकस कर रही है। मेनली कंपनी के साथ बहुत इंडिया और मालदीव में कंपनी के पास 11 ऑपरेशनल हॉस्पिटैलिटी एसेट्स है, जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल पर और खुद का भी है। और ये जो ग्लोबल ऑपरेटर्स बड़े बड़े कंपनीज के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, जैसे मैरियट, हिल्टन, माइनर, एटमॉस्फेयर, बड़े बड़े कंपनीज के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। और डेस्टिनेशन प्लेस पर भी इसका होटल्स है, जैसे पुणे, बैंगलोर टूरिस्ट प्लेस हो गया, मालदीव स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सेंटर हो गया, वाराणसी, ये सभी जगह इसके होटल्स है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 22 में 1197 करोड़ का रेवेन्यू, 146 करोड़ का लॉस। 23 में 1762 करोड़ का रेवेन्यू, 15.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1907 करोड़ का रेवेन्यू, 66.7 करोड़ का लॉस। टॉप लाइन तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंसी फिनेंशियल तो वो है बॉटम लाइन में, क्योंकि लॉस था 22 में, 23 में प्रॉफिट आया, फिर 24 वापस से लॉस हुआ, 25 के फर्स्ट हाफ में वापस से लॉस देखने को मिला। 137 करोड़ का रेवेन्यू था, 875 करोड़ का। और यहाँ पे गाइस 24 में देखिए इनकंसिस्टेंसी डाउनफॉल इसलिए हुआ जनरल ट्रेंड्स के कारण। जनरल ट्रेंड्स के कारण ही गाइस कंपनी का लॉसेस फेस करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कुछ और इसके पॉइंट्स की बात करेंगे, रेशियोज वगैरह की बात करें, तो प्रो फॉर्मा बेसिस पर, जो कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर, टोटल इनकम जो नेट प्रॉफिट जो था या लॉस जो था 1197 करोड़ का और 146 करोड़ का लॉस 22 में था। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो लास्ट 3 फिजिकल में एवरेज ईपीएस था 12.54% का रीएस्टेट बेसिस पर, और प्रो कंसोलिडेटेड बेसिस पर 4.09 का देखने को मिल रहा था। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ था जो कि प्रो फॉर्मा बेसिस पर जो है -4.09 का जो है ईपीएस था, जबकि रजिस्टर्ड बेसिस पर 12.54 रुपीज का।
और लिस्टेड बेसिस पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ था 54.18% का और प्रो फॉर्मा बेसिस पर 1.48% का निगेटिव में था। और इशू प्राइस जो था, प्राइस टू बुक वैल्यू का जो था 2.22 टाइम्स का, एनएवी था 289 रुपीज का के अकॉर्डिंग, और ये था 30 सितंबर 24 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 टाइम का फर्स्ट हाफ 25 के अकॉर्डिंग, और जो एनएवी होगा 345.98 टाइम रुपीज का, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखने को लगा। मतलब कंपनी का समझिए कि एक तरह से ये जो है लगभग मतलब कि यहाँ पे ज्यादा कॉस्टली देखने को नहीं मिल रहा है। पीएटी मार्जिन, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पीएटी मार्जिन जो है 12.21% का, 22 में 23 में 0.89% का, 24 में -3.5% का, और फर्स्ट हाफ में -15.74% का। और ये जो था ये प्रो फॉर्मा बेसिस पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी जो है 23 में 925.9% का डिविडेंड पे किया था, और सितंबर 24 में डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट किया था। और इसके जो कंपैरिजन लिस्टेड पीयर्स है, सैलेट होटल्स, आमी होटल्स, जुनिपर होटल्स, IHCL, EIH, लेमन ट्री होटल्स, IPJ, सुरेंद्र पार्क होटल्स, ये सभी इसके लिस्टेड पीयर्स है। देखिए इसके यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है लोन रीपेमेंट करना चाहती है, इंटरेस्ट है उसका पेमेंट करना चाहती है। सब्सिडियरी स्टेट बैंक सब्सिडियरी SS&L बीच प्राइवेट लिमिटेड, मालदीव प्रॉपर्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के ऊपर स्टेट बैंक सब्सिडियरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। देखिए जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं गाइस, और अगर आप इसमें अप्लाई किया था लिस्टिंग इनके लिए तो गाइस लिस्टिंग उतना कोई खास नहीं मिल रहा है। अगर 20% से भी अगर प्लस लिस्टिंग मिलता है, जो कि चांसेस कम है, लेकिन इससे प्लस अगर लिस्टिंग मिलता है ना तो आप प्रॉफिट ले आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इससे कम लिस्टिंग होती है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो 700 रुपीज का अराउंड अगर ये लिस्टेड होती है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्लस अगर लिस्टिंग होती है तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।